हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं विश्व के महान आविष्कार और उनके जनक। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ। नमस्ते दोस्तों, सोचो अगर दुनिया में बल्ब नहीं होता तो क्या होता। रात होती, हर जगह अंधेरा, ना स्ट्रीट लाइट, ना घर की रोशनी, ना मोबाइल चार्ज, ना रात की पढ़ाई। आज जो रोशनी हमें आम लगती है उसके पीछे छुपी है वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत, असफलताएं और हजारों प्रयोग। शुरुआत में रोशनी का प्रयोग 1802 में एक वैज्ञानिक थे, हम्फ्री डेवी। उन्होंने पहली बार बिजली से रोशनी बनाने का प्रयोग किया। उन्होंने बैटरी को तार से जोड़ा और देखा कि तार इतना गर्म हुआ कि चमकने लगा। इसे इलेक्ट्रिक एआरसी लाइट कहा गया। लेकिन समस्या क्या थी? ये रोशनी बहुत तेज थी, जल्दी खत्म हो जाती थी और घर में इस्तेमाल करना असंभव था। यानी आइडिया मिल गया था, लेकिन सही समाधान अभी दूर था। अगला कदम वैल्यूम का प्रयोग। 1840 में वॉरेन रू ने सोचा कि अगर चार तार को हवा से बचा दिया जाए वो ज्यादा देर तक जलेगा। उन्होंने प्लेटिनम का तार लिया और उसे वैल्यूम का ट्यूब लगाया। बल्ब जला, लेकिन प्लेटिनम बहुत महंगा था, इसलिए ये तकनीक सफल होने के बावजूद आम जनता तक नहीं पहुंच सकी। फिर 1860 में जोसेफ स्वेन ने कार्बन फिलामेंट वाला बल्ब बनाया। ये पिछले सभी प्रयोगों से बेहतर था, रोशनी भी ठीक, लागत भी कम। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, ये बल्ब ज्यादा देर तक नहीं चलता था। कुछ समय बाद फिलामेंट टूट जाता और बल्ब फ्यूज। दुनिया अभी भी एक परफेक्ट बल्ब का इंतजार कर रही थी। फिर मिली असली सफलता जिसने दुनिया बदल दी। 1879 में एक वैज्ञानिक आए, थॉमस एडिसन। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हजारों अलग अलग चीजों से फिलामेंट बनाने की कोशिश की, कपास, लकड़ी, घास और बांस। कहते हैं उन्होंने 6000 से ज्यादा पदार्थ टेस्ट किए। आखिरकार उन्हें मिला कार्बन बोनीजेट बम्बू फिलामेंट। ये फिलामेंट 1000 घंटे से ज्यादा चलता था, सस्ता था, घरों में इस्तेमाल हो सकता था। यही वो पल था जब दुनिया को पहला प्रैक्टिकल बल्ब मिला। बल्ब यही नहीं रुका, इसे बेहतर बनाने में और वैज्ञानिक जुड़े। लुइस लेटिमर ने फिलामेंट और मजबूत बनाया, जिससे बल्ब ज्यादा टिकाऊ हुआ। और निकोला टेस्ला ने बिजली सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाया ताकि बिजली दूर दूर तक पहुंच सके और बल्ब हर घर तक। समय के साथ बल्ब बदलते गए। पहले आया इनकांडेसेंट बल्ब, फिर आया ट्यूबलाइट, आज चढ़ा है एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब कम बिजली में ज्यादा रोशनी देते और सालों तक चलते। दोस्तों, बल्ब सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये इंसान की मेहनत, जिद, विज्ञान की ताकत का प्रतीक है। अगर वैज्ञानिक हार मान ली होती तो शायद आज भी हमारी दुनिया अंधेरे में होती। अब इस वीडियो में हम जानेंगे टेलीफोन का आविष्कार कैसे हुआ। अब हम बात करने वाले हैं उस आविष्कार की जिसने दुनिया को सच में जोड़ दिया, टेलीफोन। आज हम सेकंडों में किसी से भी बात कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फोन की शुरुआत कैसे हुई? चलो इसकी पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। 1800 के समय वैज्ञानिक ये सोच रहे थे कि क्या इंसान की आवाज को बिजली के जरिए दूर तक भेजा जा सकता है। उस समय टेलीग्राफ तो था, लेकिन उससे सिर्फ कोड भेजे जाते थे, आवाज नहीं। इसी सपने को पूरा करने की कोशिश कई वैज्ञानिक कर रहे थे। सबसे पहले इंटोपियो मेउची नाम के वैज्ञानिक ने 1850 में आवाज ट्रांसमिट करने का डिवाइस बनाया। उन्होंने इसे टॉकिंग टेलीग्राम कहा। आवाज ट्रांसफर तो हो रही थी, लेकिन उनके पास पेटेंट करने के पैसे नहीं थे। 1876 में दो वैज्ञानिक लगभग एक ही समय पर टेलीफोन का पेटेंट कराने पहुंचे, अलेक्जेंडर ग्रामन बेल, एलिशा ग्रे। दोनों ने लगभग एक जैसा आइडिया बनाया था, आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर तार के जरिए भेजना। लेकिन फर्क बस इतना है कि बेल का पेटेंट आवेदन कुछ घंटे पहले जमा हुआ और इसी वजह से इतिहास में टेलीफोन के आविष्कार का श्रेय बेल को मिल गया। 10 मार्च 1876 को बेल ने इतिहास का पहला फोन कॉल किया। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, वी आर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। और दूसरी तरफ से आवाज आया, आवाज साफ सुनाई दी। यही वो पल था जब दुनिया को पहला सफल टेलीफोन कॉल हुआ। टेलीफोन ने दुनिया कैसे बदल दी? टेलीफोन आने से दूर बैठे लोग तुरंत बात कर सके, बिजनेस तेजी से बढ़ा, इमरजेंसी मदद जल्दी मिलने लगी, दुनिया छोटी लगने लगी। धीरे धीरे टेलीफोन वायर वाले वायरलेस हुए और फिर आए मोबाइल फोन। आज हम सिर्फ आवाज ही नहीं, वीडियो कॉल भी करते हैं। स्मार्टफोन से इंटरनेट, कैमरा, मैप, बैंक, सब कुछ है। लेकिन ये सब संभव हुआ उस पहले टेलीफोन की वजह से। दोस्तों, टेलीफोन सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये इंसान की सोच का कमाल था जिसने दूरी को खत्म कर दिया। अगर बेल और बाकी वैज्ञानिक कोशिश छोड़ देते तो शायद आज हम भी चिट्ठी का इंतजार कर रहे होते।